अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल स्विमिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और वो अपडेट इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है कि लोगों ने नेशनल स्विमिंग से पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं और दीगर जो इस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले बैंक हैं उनकी तरफ लोगों ने रुख किया है। तो इसकी मेन वजह ये है कि आपको पता है कि मार्च से अब तक, यानी मार्च स्टार्टिंग से लेकर तकरीबन एक महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसमें शरह सूद का जो मार्जिन है वो यानी 16% से लेके 21% तक, यानी 21% तक कर दिया है। लेकिन उसके बदले में अगर देखें तो जो नेशनल सेविंग के इन्वेस्टर्स हैं, ये सरमायाकार हैं या अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए इन्होंने कोई 1% भी प्रॉफिट नहीं बढ़ाया। तो इस वजह से लोगों ने, जो दीगर बैंक हैं, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं या ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले बैंक हैं, उनकी तरफ लोगों ने रुझान कर लिया है। जिसकी एक बड़ी मिसाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ यू बैंक के हवाले से। यू बैंक के हवाले से ये प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है इनकी, ये ऑफिशियली तौर पे ये यहाँ पे इन्होंने एक मुकम्मल डिटेल शेयर की है और इसमें बताया है कि यू बैंक जो है इसकी ग्रोथ 102% पिछले साल में हुई है। इन्होंने यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट अभी इस वक्त देखें तो 22.5% प्रॉफिट रेट्स अभी ये बैंक जो है दे रहा है। यू बैंक 1 लाख रुपए के ऊपर 22,500। तो अगर हम कंपेयर करते हैं नेशनल सेविंग के साथ तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो दिया जाता है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे और वो 16% है। तो ये तकरीबन 6.5% का जो इजाफा है या फ़र्क है, वो हमें कहीं इस वक्त रिकवर होता नज़र नहीं आ रहा नेशनल सेविंग में। और उसमें अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं आने वाले टाइम पे, जो अभी ख़बरें आ रही हैं, ख़बरों की हद तक की सारी बातें चल रही हैं, इसमें इजाफा नहीं कर रहे। जो टाइम देते हैं, जो इनकी मीटिंग होती है, फिर उसको स्किप कर जाते हैं, आगे फिर नई एक डेट दे देते हैं और उसके ऊपर वो कहते हैं कि अभी फैसला हो रहा है। तो एक्चुअल जो पस पर्दा गेम चल रही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब तक इनका आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं हो जाता, इनको पैसे नहीं मिल जाते, तब तक ये नेशनल सेविंग्स इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं देने वाले। हालांकि ये जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये 25 मार्च को बढ़ने की जो पहले खबर आई थी, तो 25 मार्च से आज देख लें 5 अप्रैल हो चुका है और इसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। हम भी डेली जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन, कोई इसके ऊपर ऑफिशियली तौर पे कोई लेटर ना जारी हो या कोई अनाउंसमेंट ना हो, तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो इसकी मेन वजह जो है, लोगों ने अब नेशनल सेविंग से पैसे निकाल के इस तरह के बैंकों में, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, इनमें जाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस कंपनी के जो टोटल लायबिलिटीज़ थी ये तकरीबन 97 बिलियन यानी 97 अरब रुपए जो थे इनके। और 2022 में इन्होंने जो टोटल अभी कंपनी ने इंक्रीज़ की है या ग्रो किया है वो 214 बिलियन अरब रुपए तक चले गए हैं। और जो इनके शेयर्स हैं, अगर यहाँ पे देखें जिन लोगों ने इनके शेयर्स जो हैं परचेज किए हुए थे, तो ये 2022 में इनके शेयर्स 3 रुपए 60 पैसे के थे। अब यहाँ पे अगर देखें 2023 में तो इनका 6 रुपए 10 पैसे का एक शेयर हो चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बैंक के ऊपर कितना लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और इसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेशनल सेविंग से अब लोग पैसा निकाल के ऐसे बैंकों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब देखें इतनी महंगाई हो चुकी है। जो लोग अपनी यहाँ पे बुजुर्ग हमारे जो शहरी हैं या बेवाएँ हैं, ये जिनका कोई आसरा नहीं है, सिर्फ उनके पास ये कुछ अमाउंट है जो उन्होंने अपने इस तरह के अकाउंट्स में रखी हुई है और उनके ऊपर उनको हलाल प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो फिर देखते हैं कि यार हमने कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से हमारे घर के जो अखराजात हैं वो चल सकें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप भी इसके ऊपर जो है थोड़ा सा सोचें और बाईकाट करना चाहिए ऐसे जो नेशनल सेविंग है। तो क्या है, नेशनल सेविंग का मतलब ये है कि इनको जो दीगर प्राइवेट बैंक हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट्स देने चाहिए। हुकूमत जो है वो लोगों के लिए सहूलियात लेके आती है, ये उल्टा खाने के चक्कर में पड़ गए हैं कि आवाम को ही खा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप अपने फंड्स जो हैं यहाँ से निकाल के, अगर चाहें आप, अगर आपको मुनासिब लगे
تو جو اس وقت رجحان چل رہا ہے یا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور سب سے جو اس وقت بینک ہے یعنی بھروسہ مند ہے، عوام اس پہ یہ ٹرسٹ کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسی وجہ سے اس کے جو یہاں پہ جو ایسٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو مزید اس حوالے سے جو بھی انشاءاللہ تعالی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کرتا رہوں گا۔ ابھی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جلدی اپڈیٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔